सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता बरगुत्या। हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में बच्चों हम जो है अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अमोनिया डेरिवेटिव्स कहते किसे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये हमारे पास NH3 है, यानी N के साथ जो है लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं अगर इस अमोनिया को इस तरह से लिख दूं NH2, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट माने जाएंगे? ये इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है। अब मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे कोई Z ग्रुप लगा देती हूँ, ठीक है। इस Z ग्रुप को लगाने से देखिए हमें कुछ नया कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। अब ये Z ग्रुप जो है इसको हम वेरी कर सकते हैं। अगर हम वेरी करेंगे तो इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनेंगे, ठीक है। ये जो बहुत सारे जो डेरिवेटिव्स बनेंगे उनको हम कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। इसको हम कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। यानी हमने अमोनिया लिया, उसके एक हाइड्रोजन से Z को रिप्लेस किया। अब ये Z क्या क्या है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ये बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, क्या क्या ग्रुप्स हो सकते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इनके डेरिवेटिव्स बनाएंगे। तो इनको हम कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब इंडिविजुअली जो है इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं और फिर इंडिविजुअल डेरिवेटिव के साथ इसकी रिएक्शन की स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है इसमें, जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप किसी भी डेरिवेटिव का हमने लिया, हम डेरिवेटिव मान लीजिए इस फॉर्म में लेके चलते हैं कि ये हमारा Z और NH2 ये कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। अब हमने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, तो जो फर्स्ट स्टेप है, अगर हम इसका NH2 के साथ Z का अटैक इस पे करवा रहे हैं, तो इसके जो लोन पेयर हैं ये यहाँ पे जाके सबसे पहले अटैक करेंगे और हमें इस तरह का फॉर्म मिलेगा जो होगा ये। हमें सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ये मिलता है और इसको हम फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप जो है बच्चों, हम देखते हैं कि अब हमें जो वहां पे इंटरमीडिएट मिल रहा है, इसमें हमारे पास N के पास 2 हाइड्रोजन है। हमने देखा N के पास 2 हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है। अब इनमें से जो हाइड्रोजन है, एक है इंटरनल ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरह के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमें ये मिलेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इस स्टेप को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, या इसको बहुत सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है प्रोटोनेशन ऑफ O नेगेटिव, ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ O नेगेटिव, ठीक है। तो ये OH जो है हमारा यहाँ पे H जो है रिप्लेस होके हमारा O की तरफ चला गया और हमें ये मिल गया, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो इंटरमीडिएट मिल रहा है उसको हम लेते हैं ये OH। अब हमारे जो सॉल्वेंट है उसमें बहुत सारे हम इसको बेसिक मीडियम में जो है रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो हमारे पास बहुत सारे बेसिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो OH है इसके पास लोन पेयर है, तो ये इस बेसिक मीडियम के जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन जो है अमोनिया डेरिवेटिव्स की हम बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर है ये इस पे हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा और ये बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये इंटरमीडिएट मिल रहा है। प्लस फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो इससे आगे है। फोर्थ जो हमारा स्टेप है, फोर्थ है डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो डीप्रोटोनेशन में हमें मिल रहा है ये इंटरमीडिएट, ठीक है, हमें ये इंटरमीडिएट मिल रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ बेस ने इस OH ने इस बेस के H+ आयन ले लिए, तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या मिला, बी बहुत सारे बच रहे हैं हमारे पास, बेसिक वाले जो सॉल्वेंट के जो आयन्स हैं बी वाले बहुत सारे बच रहे हैं। तो इस बी जो है वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस बी वाले के साथ ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो गया है, ठीक है। ये लोन पेयर यहाँ जाते इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब ये बी जैसे यहाँ से बी का एब्स्ट्रैक्शन हुआ, ये देखिए सी यहाँ के बी के साथ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं ये यहाँ से चला जाएगा और हमारे पास मिलेगा NZ, ठीक है, और प्लस BH। तो इसको हम कहते हैं इमीन, इसको हम कहते हैं इमीन, ठीक है। तो ये कुछ 4 स्टेप जो है वो होती है अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। अब हम इंडिविजुअली जो है इनकी एक एक डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं कि किस तरह हमने मैकेनिज्म अभी स्टडी की है। अब हम इंडिविजुअली इसमें स्टडी करते हैं कि किस तरह कार्बोनिल कंपाउंड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको डेरिवेटिव्स के नाम याद हो जाएं और उनसे क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो याद हो जाए, ताकि वो हमारे लिए इजी गोइंग टास्क रहे। मान लीजिए हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड को ले रहे हैं और उसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं 1 डिग्री अमाइन की। अगर हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं 1 डिग्री अमाइन की तो हमें मिलेगा इमीन, हमें मिलेगा इमीन, ठीक है। फिर अगर हम ले रहे हैं इमीन को हम कहते भी हैं शिफ्ट बेस, जो अभी हमने अभी बनाना सीखा था। अगर हम 2 डिग्री अमीन ले रहे हैं, 2 डिग्री अमीन ले रहे हैं और उसका एडिशन करा रहे हैं किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो हमें मिलेगा इनामीन। इनामीन मतलब क्या होता है, हमारे पास इन प्लस एमीन है, यानी इन मतलब डबल बॉन्ड है और एमीन भी हमारे पास उसी कंपाउंड में है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से है।
ठीक है। इन, ये हमारा इन पार्ट है और ये अमीन पार्ट है, तो इसको हम कहेंगे इनामीन। नेक्स्ट अगर हम इसको, इसकी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से, NH2OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हमें मिलेगा ऑक्सीन। इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है वो हम इंडिविजुअली देखेंगे। हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, इसके साथ हमें रिएक्शन कराने पे मिलेगा ऑक्सीन। अगर हम लेते हैं हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2 NH2, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजीन। ठीक है। हाइड्रोजीन की रिएक्शन कराने पे हमें मिलेगा हाइड्राजोन। इसकी सबकी रिएक्शन अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, हमें मिलेगा हाइड्राजोन। फिर नेक्स्ट हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं सेमी कार्बोजाइड। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी कार्बोजाइड, यानी NH2 NH CONH2 CONH2, इसको हम कहते हैं सेमी कार्बोजाइड। ठीक है। इससे हमें मिलेगा सेमी कार्बोजोन। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारी है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड विद, ये हमारा है अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव, और ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की अगर इस तरह का अमोनिया डेरिवेटिव हो, उसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे। अब हमें डिटेल में एक एक करके इनकी जो है रिएक्शन को स्टडी करना है। रिएक्शन को स्टडी करना है। हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं सभी ग्रुप का, ताकि किस तरह से रिएक्शन हो रही है आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे फर्स्ट रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, हमने ये एल्डिहाइड ग्रुप लिया है। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे एसीटोन। एसीटोन के साथ ये हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन, तो ये जो है H2O इसमें एलिमिनेट हो जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है, ये है एसीटोन से हमें जो मिलेगा वो है एसिटोल्डोक्सीन, एसिटोल्डोक्सीन, हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का है एक यहाँ पे O और यहाँ पे H, और मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो उसी तरह से जो है नेक्स्ट H2O एलिमिनेट हो जाएगा और हमें मिलेगा बेल्डोक्सिन, बेंजल्डिऑक्सिन। ठीक है, बेंजल्डिऑक्सिन। ऑक्सिन ग्रुप हमारे पास कौन सा है, यानी
C डबल बॉन्ड N, इसको हम ऑक्सिन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बस आपको एलिमिनेशन ऑफ वाटर इसमें देखना है और किस तरह कार्बोनिल कंपाउंड के ग्रुप को ओरिएंट करना है वो हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी मैकेनिज्म के हिसाब से इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हाइड्रोजन। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराने पे हमें मिलेगा हाइड्राजोन। यहाँ से H2 एलिमिनेट हो जाएगा तो हमें मिलेगा N हाइड्राजोन। ठीक है, इसी तरह से हम जो है इनके एग्जाम्पल्स सेट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पे एसीटोन, तो ये वाटर के एलिमिनेशन के साथ हमें मिलेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड CH NH2, तो ये है एसीटोन हाइड्रोजोन। ये हमें मिलेगा एसीटोन हाइड्रोजोन। मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड। ये हमने लिया था कीटोन, अब हम ले लेते हैं कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो अगर हम इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, यानी H2O के एलिमिनेशन के साथ हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड N NH2। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ठीक है, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। अब हमने सीखा कि इसमें हाइड्रोजोन जो है, हाइड्रोजोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, इस ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोजोन। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजोन। नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, यानी थर्ड जो हमारी है वो है फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है, अब फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? NH2 NH, ये हमारे पास है फिनाइल हाइड्रोजन ग्रुप। अब मान लीजिए किसी भी हम फिनाइल हाइड्रोजन के रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लीजिए फिनाइल हम फर्स्ट रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटल्डिहाइड की। ये एसिटल्डिहाइड है और ये है फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसी मैकेनिज्म के साथ हम यहाँ पे H2O हटा रहे हैं और यहाँ पे लगा रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड H NH, और ये फिनाइल है ना। तो ये
एसिटल्डिहाइड है तो इसको हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजीन। अगर मान लीजिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजीन, इस तरह से हम इसके डेरिवेटिव बना सकते हैं। अब हम एक रिएक्शन और जो हमने फर्स्ट में स्टडी की थी उसका भी एक प्रोडक्ट बना के देखते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स जो डेरिवेटिव है उसके तो काफ़ी एग्जाम्पल देख लिए, अब हम कुछ एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव था, यानी हमने NH2 और R कोई भी एक ऐसा डेरिवेटिव लिया था और हमने उससे इमीन बनाया था, हमने उसका इमीन बनाया था, H2O निकाल के हमने उसका डेरिवेटिव बनाया था RCH डबल बॉन्ड NH और ये था इमीन। हमने नॉर्मल इसके इमीन यानी शिफ्ट बेस की बात की थी। एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन बहुत ही आसानी से पॉसिबल है, लेकिन कीटोन के साथ जो है थोड़ी डिफिकल्ट होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया एसीटोन और हमने इसके साथ इस डेरिवेटिव की रिएक्शन करवाई, तो इसके लिए हमें स्पेशल कंडीशन यानी हमें ड्राई जिंक लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम इसकी रिएक्शन पॉसिबल करा सकते हैं। ठीक है, ये है एन मिथाइल एसिटिलामीन, इसको हम कहेंगे एन मिथाइल एसिटिल इमीन। ठीक है, तो इस तरह से भी हम अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ इनकी रिएक्शन करा सकते हैं। ये हमने एक पार्ट में पढ़ा रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब हम आने वाले क्लास में जो है रिएक्शन विद अमोनिया भी स्टडी करेंगे, तो उनका हम स्पेशल कंडीशंस में अमोनिया के साथ जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं और क्या यूजफुल प्रोडक्ट्स उनके बनते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।